नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 16 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 16 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वे स्टूडेंट जो अपने वार्षिक परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं, अब अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड ने इसके लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराया है। विद्यार्थी परिणाम घोषित होने के 60 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि उत्तर पुस्तिका में कोई त्रुटि पाई जाती है तो छात्र 15 दिनों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के फॉर्म भरकर उसे ठीक करवा सकते हैं। आवेदन अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से या सरल पोर्टल पर अपनी आईडी बनाकर घर बैठे भी किया जा सकता है। हरियाणा सरल पोर्टल की वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए प्रति कॉपी 500 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी आरटीआई के माध्यम से नहीं ली जा सकती है। एक से अधिक विषयों के लिए भी एक ही फॉर्म भरकर शुल्क अदा किया जा सकता है। यह प्रक्रिया री इवैल्यूएशन से अधिक सुविधाजनक मानी जा रही है। री इवैल्यूएशन में अक्सर विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होते, जबकि फोटोकॉपी से छात्र सभी त्रुटियों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ठीक करवा सकते हैं। आंसर शीट की फोटोकॉपी निकालने के लिए विद्यार्थी सरल हरियाणा पोर्टल पर सामान्य जानकारी भरकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी को आधार कार्ड, फैमिली आईडी, एप्लीकेशन फॉर्म सहित एक अन्य आईडी और देनी होगी। आधार के अलावा जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र या पैन कार्ड में से एक आईडी दी जा सकती है। 10वीं 12वीं कक्षा के नियमित छात्र, 10वीं 12वीं कक्षा के हरियाणा ओपन के छात्र, अप्रैल चांस के विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कॉपी निकाल सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, स्टूडेंट ऑनलाइन निकलवा सकेंगे आंसर शीट की फोटोकॉपी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दी सुविधा, 60 दिन तक किया जा सकता है आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी व सेकेंडरी की कंपार्टमेंट यानी EIOP एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट फॉर परफॉर्मेंस एवं अतिरिक्त श्रेणी की परीक्षा जुलाई 2026 में प्रविष्ट होना चाहते हैं, ऐसे परीक्षार्थी 20 मई से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा जुलाई 2026 के लिए परीक्षार्थी 1000 रुपये बिना विलंब शुल्क सहित 20 मई से 28 मई तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा 20 मई से आवेदन शुरू, 1000 फीस, 11 जून तक भर सकेंगे। फॉर्म लेट होने पर लगेगा जुर्माना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दिल्ली NCR में 17 मई से CNG के दाम 1 रुपए और बढ़ गए हैं। दिल्ली में अब CNG 80.09 रुपए किलो में मिलेगी। वहीं नोएडा, गाजियाबाद में इसके दाम 88.70 रुपए हो गए हैं। 2 दिनों में कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 15 मई को CNG के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए थे। केंद्र सरकार ने चांदी के इंपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने शनिवार को चांदी के इंपोर्ट के लिए अपनी मंजूरी जरूरी कर दी, जिससे इस मेटल को फ्री से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। दरअसल अप्रैल में सालाना आधार पर सिल्वर के इंपोर्ट में करीब 157% की बढ़ोतरी हुई थी। हाल में ही सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% किया है, ताकि इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा सके और ऊर्जा व उर्वरक जैसी जरूरी वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए बड़ी खुशखबरी। ब्याज में 100% छूट। 30 जून 2026 तक लंबित संपत्ति कर जमा कराने पर 100% ब्याज छूट। वर्ष 2010-11 से 24-25 तक के बकाया संपत्ति कर पर यह विशेष राहत लागू होगी। नागरिकों को पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्वयं प्रमाणीकरण करना भी जरूरी होगा, वरना लाभ नहीं उठा पाएंगे इस योजना का। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की संवेदनशील पहल, अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगी 3 लाख की सहायता। हरियाणा के साथियों से अपील है कि वे अपने आसपास के ऐसे पीड़ित परिवारों की पहचान कर उनकी फाइल तैयार करने में मदद करें, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार इस सरकारी लाभ से वंचित न रहे। हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत अनुबंधित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत सेवा के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और पब्लिक अंडरटेकिंग्स में कार्यरत गैर स्थायी कर्मचारियों के परिवारों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार की नीति के अनुसार यदि किसी अनुबंधित दैनिक वेतनभोगी और एडहोक या संविदा
प्रोवाइडिंग एजेंसी के माध्यम से अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए की अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा में आरटी के तहत गरीब छात्रों को दाखिला नहीं दे रहे निजी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अंतिम अवसर देते हुए 21 मई तक आरटी एडमिशन पोर्टल पर छात्रों के दाखिले की स्थिति अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों पर जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले 30 अप्रैल और 5 मई को भी निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए थे। विभाग ने 9 मई तक एडमिशन स्टेटस अपडेट करने को कहा था, लेकिन बड़ी संख्या में निजी स्कूलों ने पोर्टल पर छात्रों के दाखिले की स्थिति अपडेट नहीं की। कई स्कूलों में अभी भी दाखिला रिकॉर्ड सत्यापन लंबित है और अनेक स्कूलों ने अलॉट किए गए छात्रों का स्टेटस तक अपडेट नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट, गरीब छात्रों को दाखिला नहीं दे रहे निजी स्कूलों पर बड़ी सख्ती आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में रविवार से राजस्थान सीमा के साथ लगे राज्य के 6 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में चलेंगी लू, 4 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अनुबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमितीकरण पर सरकार को 3 महीने में लेना पड़ेगा निर्णय। ये बड़ी अपडेट कच्चे कर्मचारियों को लेकर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य भर के सीएससी कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से किसान रजिस्ट्रेशन तैयार करने के काम में तेजी लाने का निर्णय लिया है। पीएम किसान ई-केवाईसी के लिए प्रति किसान 15 रुपए का सेवा शुल्क पूरी तरह से सरकार वहन करेगी। तो रजिस्ट्री के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों पर होगा मुफ्त पंजीकरण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश की पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज से संबंधित कार्यों को कराने के लिए समय सक्षम होंगी। पंचायतों को पेयजल आपूर्ति के प्रबंधन व संचालन से लेकर कड़े निर्णय लेने के लिए शक्तियां मिल गई हैं। पंचायतें चाहे तो पेयजल आपूर्ति की दरों में बढ़ोतरी कर नई दरें लागू कर सकती हैं, अवैध कनेक्शन काट सकती हैं। तो प्रदेश में पेयजल और सीवरेज से संबंधित कार्य पंचायतें कराएंगी। तो ये बड़ी अपडेट, समितियां पानी के अवैध कनेक्शन काट सकेंगी। सरपंच पहले भी सहयोग करते रहे और आगे भी सहयोग करेंगे। सरकार से केवल यही मांग है कि पेयजल आपूर्ति के लिए बजट मिले जिससे लीकेज वाले पुराने पाइप पंचायतों में बदले जा सके। ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा सरपंच एसोसिएशन रणवीर समैन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सूबे में पेट्रोल डीजल की बचत के क्रम में जहां मंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित वीवीआईपी ने अपने वाहनों में कटौती की, वहीं दूसरी तरफ सरकार जल्दी राज्य में ईवी वाहनों, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों की खरीद पर 100% पंजीकरण शुल्क माफ करने की तैयारी में है। तो ये बड़ी अपडेट, ईवी वाहनों के पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की तैयारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अब यात्री सुरक्षा के कुछ तकनीकी उपायों पर काम तेज किया है। इसके तहत लॉन्च किए गए प्राधिकरण के पोर्टल डाटा लेक का तीसरा संस्करण तैयार किया, जिससे न सिर्फ ब्लैक स्पॉट बल्कि कैटल स्पॉट, ब्लाइंड कर्व सहित राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के उन सभी स्थलों का डाटा है जहां दुर्घटना की आशंका अधिक रहती है। यह डाटा जल्दी गूगल मैप और मैप माई इंडिया पर दिखेगा। तो अब गूगल मैप पर मिलेगा खतरे का अलर्ट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।